ये जो देख रहे हो, मैं बीएसएनएल के कार्यालय गया था, सेक्टर 15। और मैं टाइमलाइन दिखा रहा हूँ गूगल मैप्स में। कल 10 तारीख थी और इसने जो है, मैंने लोकेशन जब ऑन किया, मैं फ्लैगशिप सेक्टर 28 राजेंद्र नगर में था। फिर इसको ऊपर किया जाए तो वॉकिंग में फिर 5.4 किलोमीटर 1 घंटा 26 मिनट में हुआ। वहाँ बीएसएनएल फरीदाबाद के सेक्टर 15 में जीएमटीटी में गया, वहाँ पर बात किया। वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं था। मंडे को यानी कल आएंगे सारे अधिकारी। और फिर 8 किलोमीटर शाम को 5 बजे तक मेरा सफ़र रहा। उसके बाद 3-4 किलोमीटर और सफ़र रहा वापसी की ओर। और मेरी वापसी हुई 6:17 पर। तो ये जो फ्लैगशिप सेक्टर 28 से शुरू किया था, अपने घर से यदि फ्लैगशिप सेक्टर 28 तक का दूरी अपनाएंगे, देखेंगे तो 6 किलोमीटर कम से कम हो जाता है। तो 6 किलोमीटर के बाद मैंने अपना सफ़र शुरू किया था और गूगल मैप्स ने पढ़ना शुरू किया था। तो कुल मेरा डिस्टेंस जैसे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, सबसे यस्टरडे के नीचे 4 घंटे 49 मिनट। तो इसमें और 6 किलोमीटर जोड़ देंगे तो 22 किलोमीटर की यात्रा कल हुई, केवल इसलिए कि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। बीएसएनएल का सिम अपनाकर वैलिडिटी जितना कम पैसे में ज़्यादा दूर तक मेरा नंबर चले, और नंबर से ही मेरा संपर्क सरकार से है। नया नंबर ले लूँगा तो पुराने नंबर से मैंने जो तीर मारे हैं समानता के लिए, अपने नागरिक अस्तित्व की खातिर, गरिमा नागरिकता को देने के लिए और न्याय सत्य के पटल पर प्राप्त करने के लिए पारदर्शिता के साथ। और ये सब यत्न मेरे बेकार जाएंगे जो नंबर ये चला जाएगा। तो अब पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है केवल तब तक जब तक कि माननीय व्यवहार न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिल जाता। जैसे ही न्याय मिलेगा, कर्म जैसे ही मुझे मिलेगा, मेरी धरती मेरे हाथ में, जैसे ही न्याय मिलेगा वैसे ही शादी हो जाएगी। और तब आप लोग जिम्मेदारी का बोझ के अंदर मुझे एक व्यापक पुरुष के रूप में देख पाओगे। एक पुरुष जो कभी मजाक नहीं करता, पैसे नहीं दबाता। और इसी न्याय के आधार पर न केवल मेरी शादी होगी, बल्कि जो कर्म मुझे मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ, कृषि कोचिंग और फिर पंचायत वार्ड चुनाव का, यह केवल रटने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। इस पर आधारित है हम सब का एकमात्र जीवन। अपने अपने धरती पर अपना अपना कर्म करो और किसी पर निर्भर ना रहो। स्वावलंबिता में कर्म ही देंगे साथ। तो कर्म को सुलभ करने के लिए अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन स्तर से, अपने शिक्षा दीक्षा से समझौता नहीं कर सकता। मैं कहीं और कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं और कर्म करके हटना, यह दो बातें सिद्ध करता है। पहली बात कि हम अपना पेट भरने के लिए दिल्ली में अपनी ज़मीन भुलाकर बैठे हैं, और दूसरी बात कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ झूठी आस बंधा रहे हैं अपनी गुणवत्ता के माध्यम से, क्योंकि हमें खरी कमाई पर विश्वास है और खरी कमाई के लिए खरा कर्म हम करते हैं। लेकिन जब बुलावा आएगा माननीय व्यवहार न्यायालय का, तो 1 महीने की भी कमाई पूरी ना होगी तो
मालिक स्वयं को अकेला पाएगा और धोखे का शिकार भी पाएगा। तो ऐसा धोखा मैं कहीं काम करके किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मन बंधा हुआ है पुश्तैनी भूमि से। एक लक्ष्य पर, एक राह पर मैं चल रहा हूँ, तो सबको उसी राह पर ही चलना है। और एकमात्र जीवन, जैसे मैंने कहा, तो कर्म ही तय करता है जीवन सफलता असफलता। अब आखिरी पड़ाव आ गया है, अब शादी ना होगी तो कभी ना हो पाएगी मेरी। जैसे आपने बताया कि छोटी बहन की शादी हो गई है, सुन कर के अच्छा लगा, लेकिन इसका यह मतलब भी मैंने जाना कि जो है आप लोग प्री अज्यूम करते हैं कि मैं जो है एक मवाली टाइप का हूँ और मुझे दूर रहना चाहिए इन सब मामलों से। और छोटी बहन की शादी नामक विषय मेरे बस का नहीं है, और मुझे केवल अपने अधिकार तक रहना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि नहीं हुई है छोटी बहन की शादी, तो जल्दी ही हो जाए। सबसे पहले सारे कानून नियम को जांच करके जितना जल्दी हो सके बिना पेंडिंग में डाले तारीख प्राप्त करो। सब लोग हाजिर होंगे, तब तक केवल गुजारा भत्ता मेरे को चाहिए, नो ऐश आराम, नो कुछ। और जैसे ही न्याय हाथ लगेगा, कर्म करना पुश्तैनी भूमि पर शुरू करूँगा, तो अपने गले में डालने से पहले मैं उधार पूरा चुकता करूँगा। और ऐसा विश्वास कब होगा आप लोगों को? तब जब न्याय मिलने के बाद ही मेरी शादी हो जाएगी। नहीं तो जैसा छोटी बहन की शादी के विषय में आप लोगों ने मुझे मवाली समझा, वैसा ही, और मुझे बुलाया भी नहीं गया, वैसा ही आप लोग आगे बढ़ाएंगे, मुझे ना काबिल, अयोग्य समझकर एक तरफ कर देंगे। इसीलिए शादी मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। एक पहिए की गाड़ी कहीं टिकती नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पंचानपुर में देवानंद की भतीजी के साथ, क्योंकि हमारा आश्रय अलग है, पूजा नाम है शायद, जो सूरज की बहन है, और उनसे बात करी जाए, न्याय प्राप्त करने के बाद शुरुआत करी जाए। और उसके बाद भी यदि ना मिलती है, उधर से कोई रुचि नहीं मिलती, तो फिर आप लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ मेरा जीवन खूंटे से बंध जाएगा। मैं जिम्मेदारी नामक एक योग्यता प्राप्त करके संपूर्ण पुरुषार्थ में, संपूर्ण पुरुष जाति में मिल जाऊंगा। व्यापक मानवीयता अपने कर्म से प्राप्त करूंगा। मेरे को किसी को धोखा देने से या पैसे लेकर इधर उधर उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। मेरे को जीने से मतलब है कि न्याय प्राप्ति तक मैं अपनी भूमिका अपने परिवार की निभाऊं। जितना शिक्षा दीक्षा हासिल करी है उसको सही जगह लगाऊं। तो उम्मीद है मुझे समझौता करने पर आप लोग अब और विषय विवश नहीं करेंगे और मजबूर नहीं करेंगे। और बाकी मेरी राह, मेरी जो भूमिका है, जो मेरा अस्तित्व है, उतना भर तक ही है। मुझे जब न्याय मिलेगा तो आपके अधिकार से बड़े भाई जी, ना छोटे भाई के अधिकार से कोई मतलब है। मुझे जितनी ज़मीन मिलेगी उसका मान मैं पूरा सरकार को दूंगा। और जितना समय हम लोग दूर रहे चाचा मौसी की धूर्तता की वजह से, उनकी बड़बोलेपन की वजह से, उनकी धूर्तता की वजह से, वह मार्जिन में उपजा करके समय पूरा करूँगा। कोई यह नहीं कह पाएगा कि 5 दिन पहले आते तो 4 क्विंटल ज़्यादा उपज जाता। तो मैं 5 दिन बाद भी 4 क्विंटल उपजा करके एक्स्ट्रा दिखाऊँगा। मैं समय बराबर करने के लिए ही जीवित बचा हूँ। तो यह इस चीज़ का था, जैसे मानचित्र में आप देख रहे हो। तो ये BSNL पर मेरा सेक्टर 15 में GMTD ऑफिस है, तो चलने में काफ़ी दूर पड़ता है। और सेक्टर 15 इसमें लिखा भी हुआ है रोड। और
जैसे तैसे मैं पहुंचा यहाँ पर। काफ़ी जो है चलना पड़ा। बड़खल रोड, फिर फ्लैगशिप। जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मैंने ऑन किया था फ्लैगशिप, जो सेक्टर 28 में है, राजेंद्र कॉलोनी, इसमें। और लौटते समय मेरा लोकेशन ऑन ही रहा, और लौटते समय मैं जो है अपने घर पर जो है पहुंच पाया। ये जो देख रहे हो, ये यहीं पर ही है अपना घर, यदि गूगल मैप में देखोगे तो इतना ये जो चलना पड़ा केवल ताकि 349 रुपये जो इस बार बर्बाद हुए थे वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज में, वो बर्बाद ना हो। और बीएसएनएल का सिम वैलिडिटी के साथ चाहे नेटवर्क पकड़े या ना पकड़े मैं रख सकूं। मेरे को कोई चिंता नहीं है। और बाकी ये जो राजेंद्र कॉलोनी है सेक्टर 28 में, इसके और हमारा जो घर है उसके बीच में दूरी बता देगा कि कितनी है। इस दूरी को जो है नाप करके और जोड़ सकते हो इसमें, जैसे मैं अभी कोशिश करके दिखाता हूँ। बड़खल रोड, ये 2 डिस्टेंसेस दिखा रहा है हमारे घर से। पहले 7 किलोमीटर, 7.6, फिर 7.7। तो दूसरा वाला हमारा है जहाँ मतलब मेरा है, जहाँ से मैंने कल यहाँ से जाते समय अपना लोकेशन ऑन किया था। तो इसकी कुल दूरी जो है पैदल चलने में, जैसे नीचे लिखा हुआ है, 1 घंटा 49 मिनट और 7.9 किलोमीटर। तो कल का यदि देखा जाए टाइमलाइन, तो आप देखोगे 7.9 किलोमीटर कितना होता है। जैसे मेरी कुल यात्रा जो हुई थी कल की, दस तारीख को, क्योंकि कल 10 तारीख थी, तो कुल यात्रा मेरी 16 किलोमीटर हुई थी। इसमें 7 किलोमीटर जोड़ करके 23 किलोमीटर टोटल मेरी यात्रा हुई। और केवल पैदल चलने भर तक। और इसके अलावा यह अवश्य बोलूँगा कि अब मेरी स्थिति और ख़राब हो रही है, सेहत मेरी बिगड़ रही है। मैं खाने के समय कल खा पाऊँगा कि नहीं, यह सोचना ज़्यादा शुरू कर देता हूँ, इसलिए खाना मुझे लगता नहीं है। अब बाकी आपकी इच्छा। डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, या मंजिल मिलते मिलते कहीं साथ सलामत मेरा ना रह पाए, यह आप सबको तय करना है।
आधार में ना लिखे हुए भी लिखा हुआ रहता है कि एक ना एक दिन सबको जाना है। तो मुश्किल के समय किसी के साथ किसी दो किन्हीं दो पूर्व परिचितों को जो आपस में अजनबी होंगे उनको मिला करके हिम्मत बांधने की जगह आगे बढ़ना हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। तो मुझे उम्मीद है स्वावलंबिता की शिक्षा मेरी अब तक अकेले इतना संघर्ष झेल करके पूरी हुई। तो साथ देना ही उचित समझता हूँ मैं, और चाहता हूँ कि आप लोग साथ दीजिए, तो क्या नहीं हो सकता।